तो इन ढेर सारी खबरों के बीच निश्चित तौर पे आज शुरुआत करेंगे बाजार के साथ, क्योंकि आज एक बार फिर बाजार में जोरदार बिकवाली देखी गई है। सेंसेक्स और निफ्टी, साथ में निफ्टी बैंक और मिड कैप सभी में जोरदार बिकवाली का दिन था। आपके सामने नंबर्स हैं। 333 पॉइंट यहां निफ्टी गिरा है, 1.5% से ज्यादा। वहीं सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, करीब 1.5% इसमें भी टूटा है। बैंक निफ्टी में तो आप देख सकते हैं 2.25% से ज्यादा की गिरावट रही। तो आखिर ऐसा क्या हुआ बाजार के अंदर, क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली? आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज कोई नहीं बचा और भारी गिरावट के साथ यहां पर भी लाल निशान लगता हुआ दिखाई दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर आप देखें तो यहां पर करीब करीब 2000 शेयर 1967 गिरने वाले हैं, उनके मुकाबले मात्र 332 शेयरों में यह हरा निशान देखने को मिल रहा है। तो आखिर बाजार में ये गिरावट आई क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? ये सारी बातें हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, सबसे पहले तो बाजार में क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली आज? देखिए, आज पहली चीज़ तो सैटरडे को मार्केट खुला था, तो भारतीय बाजारों में डिस्काउंटिंग होनी थी मंडे के बाजार की, जो कि मंडे के बाजार भारतीय बाजार बंद थे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स खुले हुए थे। तो एक वजह वो थी। दूसरा, हाल फिलहाल में एक बढ़िया तेजी हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग बाजार पेंडिंग भी थी बहुत समय से, तो पेंडिंग प्रॉफिट टेकिंग मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। और ये जो मार्केट्स के अंदर प्रेशर है वो आज एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स निफ्टी में मेजरली गिरावट आज के दौर में आते हुए दिखाई पड़ी और ज़्यादातर सभी वो शेयर जो तेज़ी में थे हाल फिलहाल में, वहाँ प्रॉफिट टेकिंग आई। आप देखिए तमाम PSUs, चाहे रेलवेज़ के जो अब तक बहुत ज़ोरदार तेज़ी में थे, 100% के आसपास तेज़ी दिखा चुके थे, वहाँ बिकवाली आई। तमाम PSU बैंक टूटे, PSU शेयर टूटे। इसके अलावा बैंक्स के अंदर हैवी सेल ऑफ, जो HDFC बैंक लीड कर रहा था। हैवी वेट्स में रिलायंस में थोड़ा बहुत प्रेशर था और बाकी जो नियर टर्म के चले हुए शेयर थे, मिसाल तौर पर रियल एस्टेट एंड ऑल, वहाँ पे थोड़ी बहुत बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक हाल फिलहाल की तेज़ी को बाजार ने आज थोड़ा हल्का किया। और दूसरा, एक बढ़िया जो अपमूव था सैटरडे को, उसको मार्केट ने आज वापस डाउन मूव में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ पर इस गिरावट में सुमित बहुत सारे शेयर्स टूटे होंगे, वो तो हम आपसे जानेंगे ही सबसे ज़्यादा शिकार कौन बने, लेकिन क्या कोई शेयर्स रहे जो इस बिकवाली में, इस आंधी में खुद को बचाने में या हरे निशान में रहने में कामयाब रहे? देखिए, निफ्टी के गेनर्स तो रही आज। 40 शेयर गिर के बंद हुए, 10 शेयरों में खरीदारी रही, लेकिन गिरने वाले शेयरों की जो तादाद थी वो इंटेंसिटी बड़ी थी। आप फॉल देखेंगे तो बड़ा, गेन देखेंगे तो छोटा। सिप्ला नंबर्स की खबरों के सुबह के बीच में 7% के आसपास उछाल। सन फार्मा, भारतीय एयरटेल और ICICI बैंक, यहाँ पे कुछ खरीदारी का दौर देखने को मिला। ICICI बैंक इनफैक्ट नंबर्स का रिएक्शन था। बिकवाली थी इंडसइंड बैंक में 6% नीचे, कोल इंडिया 6% नीचे, SBI लाइफ 5% नीचे, ONGC 5% नीचे। तो एक हेवी सेल ऑफ यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में बोरसल रिन्यूएबल, वो सोलर न्यूज़ के बीच में करीब 12% ऊपर ये रहा। करूर व्यासा बैंक 8% ऊपर रहा। स्टर्लिंग विल्सन 3.5% ऊपर रहा। ग्लोबल हेल्थ 4% ऊपर रहा। लेकिन प्रेशर जहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा उसमें इरकॉन, जो हाल में सबसे बड़ा परफॉर्मर था, 14% नीचे। हुडको 11% नीचे। राइट्स 10% नीचे। नेटवर्क 18 10% नीचे। इसके अलावा जो आज बिकवाली थी मीडिया के शेयरों में थी, जी एंटरटेनमेंट आज जो निगेटिव न्यूज़ फ्लोज के बीच में 33% नीचे। नेटवर्क 18, डिश टीवी, हैथवे केबल, सबके सब आज इसी स्टॉक की वजह से बाकी शेयरों में भी आज प्रेशर आता दिखाई पड़ा। और बैंक्स में PNB, पंजाब एंड सिंध बैंक 6.5% नीचे, PNB 6% नीचे, सेंट्रल बैंक 6% नीचे, केनरा बैंक 4.5% बिकवाली यहाँ पर आते दिखाई पड़े। तो एक मेजर डैमेज PSU बैंक्स, रियल्टी, PSU शेयरों में आज के सत्र में हमने नोटिस किया। जी, बहुत शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। लेकिन आखिर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई और कल अब क्या होगा, थोड़ी और बातचीत हम करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ धर्मेश कांत जुड़ गए हैं, हेड हैं इक्विटी एंड डेरिवेटिव रिसर्च चोला सिक्योरिटीज़ के। धर्मेश, बहुत स्वागत है आपका। आज हुआ सो हो गया, लेकिन क्या कल भी ऐसा कुछ होने की आशंका है? कल के मार्केट्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए विपिन जी, अगर मार्केट को आप अर्निंग्स से पर्सपेक्टिव में डाइसेक्ट करें तो एग्रीगेट लेवल पर जो देखने को मिला है वो ये है कि आईटी जो क्षेत्र था वहां पर ऑलमोस्ट फ्लैटिश काइंड ऑफ अर्निंग्स होते हैं, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। जो BFSI सेगमेंट है उसने मेजर हेवी लिफ्टिंग की है, जो कि 32% से ग्रो किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहां भी फ्लैटनेस ग्रोथ दिखा है। और अदर्स जो है वो 11% के आसपास ग्रो किया। ये अराउंड 60 कंपनीज का सैंपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मार्केट था वो 22-23% के अर्निंग्स ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी के हिसाब से चल रहा था। सो एक कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ यहाँ पे कि जो मार्केट आपका 22-23% का पैट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है ओवरऑल, और जो कि घट के अभी 14-15% पे आ गया उन्होंने एवरेज बेसिस। तो इसके एक चक्कर में प्रॉफिट टेकिंग हुई है।
दूसरी बात जो सामने उभर के आई है इस मार्केट में, जिस तरीके से नतीजे आए हैं, वहां एक चीज साफ साफ देखने को मिला है कि ये जो मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, ये बेस्ट ऑफ द मार्जिन गए Q2 में, Q2 में थोड़ा मेंटेन हुआ है। आगे जाने वाले Q4 और Q1 नेक्स्ट ईयर का, वहां पर यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है, और जो टॉप लाइन ग्रोथ है उस पर भी प्रेशर आएगा। सो मद्देनजर मतलब इस सारे माहौल में, और जो स्टॉक प्राइसेस जैसे जैसे तेजी, तो अभी जैसे आप बता रहे थे 100% चल रखा है, 70% चल रखा है, तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी थी। तो मुझे लगता है कि थोड़े और दिन तक बजट के लिए इन बीच में एक स्विंग आ सकता है, बट 15-20 फरवरी तक मार्केट में थोड़ी नरमी रहेगी। चलिए 15-20 फरवरी तक मार्केट में थोड़ी नरमी रह सकती है। ऐसे में धर्मेश, संक्षिप्त में हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कल किन बातों का निवेशक ख्याल रखें या किन सेक्टर्स पे थोड़ा सा फोकस रखें? देखिए, आपने निवेशक कहा, तो निवेशक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पे विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और उनको डरने की बात नहीं है। ये एक पासिंग फेज है, थोड़ा करेक्शन में 1000 पॉइंट अगर निफ्टी और भी नीचे आता है तो इट्स ओके, मतलब ये मार्केट है, एक लाइन में चलता नहीं है। सो बने रहे, इन्वेस्टेड रहे क्वालिटी कंपनीज पे। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, आने वाले दिनों में के लिए अगर नई बाई करनी है तो थोड़ा वेट कर ले, 10-15 दिन मार्केट को समझ लेते हैं। अगर आप 4% ऊपर भी लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे 100% चल रहा है वो आप 10% के ऊपर भी गए तो भी 90% आपका है। बट बहरहाल जो माहौल है वहां का 10% नीचे मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से वेट इज द बेटर वे टू अप्रोच। एक लाइन में धर्मेश, अगर आपसे पूछूं ट्रेडर्स के लिए कोई वर्ड ऑफ कॉशन कल के लिए? सर, स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेडिंग करते रहे, टेक्निकल चार्ट्स आपको जो इंडिकेटर देता है जरूर करें, बट स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें कल के लिए बता दी और कारण भी बताया कि क्यों आखिर बाजार में ऐसा और आगे कब तक इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच। सकती है। और देखिए यहां पर आपके सामने एक्सिस बैंक के नतीजे आ गए। उन्होंने कहा ये नतीजे ही हैं, अगर ये नतीजे अच्छे आते हैं, अर्निंग सीजन में है, तो यही मार्केट का फ्यूल बनेगा। मुनाफा यहां पर बढ़ गया है 5831 करोड़ से अब 6071 करोड़ पर पहुंच गया है। अनुमान था 6072 करोड़ का, तो उस अनुमान इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आप इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहां पर अनुमान था 12,546 का और 12,532 रही है, थोड़ी सी अनुमान से ये नीचे आई है। इसी की बात, इसी का जिक्र शायद रामदेव अग्रवाल साहब कर रहे थे। तो ये देखिए एब्सोल्यूट नंबर्स में 11,459 करोड़ रुपए ये हो गई है। ग्रॉस एनपीए 1.73 से घटकर 1.58, तो ये थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि आरबीआई का लगातार यहाँ पर जो कंज्यूमर लोन्स हैं या क्रेडिट लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं, उन पर कॉशियस नोट आ रहा है। इधर नेट एनपीए बिना बदलाव के है 0.36% रहा है। तो ये एक्सिस बैंक के नतीजे हैं आपके सामने। इन नतीजों पर ही बात हो रही थी अभी, और दारोमदार की ये नतीजे कैसे आते हैं इस पर मार्केट का मूड और माहौल काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। तो अर्निंग सीजन के बीच में हम इस वक्त खड़े हुए हैं। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर लगातार आपको जागृत करने और कुछ नया सिखाने की कोशिश होती रहती है। उसी कड़ी में एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज अब ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री दिग्गजों से फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का एक शानदार मौका होगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इससे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है उसे बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा। तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या फिर हमारी स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट्स पर आप जाएं, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप विजिट कर सकते हैं। भारत में अब हर कोई एफएनओ सीखेगा। जी हाँ, आपके बेशुमार प्यार और भरपूर डिमांड की वजह से सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको मिलेगा मौका बाजार के दिग्गजों से एफएनओ सीखने का, वो भी सरल भाषा में। और सबसे अच्छी बात, इस वेबिनार में आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं, बस आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना होगा। तो मिलते हैं एफएनओ गुरुकुल सीजन 2 में। अब एक अच्छी खबर, डिजिटल पर मनी कंट्रोल का डंका बजा है। मनी कंट्रोल ईटी को पछाड़कर नंबर 1 बन गया है। दिसंबर 2023 में ईटी के पास 28.60 मिलियन के मुकाबले मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर करीब
30 मिलियन के पार चले गए और 30 मिलियन का मतलब यहाँ पर होता है करीब 3 करोड़। इस दौरान मनी कंट्रोल ने 9% की ग्रोथ दर्ज की है। इतना ही नहीं, पेज व्यू के मामले में भी मनी कंट्रोल ईटी से 2 गुना बढ़ा है। स्टिकीनेस के मामले में भी मनी कंट्रोल ईटी से बहुत आगे है। मनी कंट्रोल में लोग ईटी के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा वक्त बिताते हैं। ईटी में जहां 199 मिलियन मिनट्स बिताए गए हैं, वहीं मनी कंट्रोल में ये नंबर 863 रहा। और अब बात करेंगे रामलला के दिव्य दर्शन की। अयोध्या के राम मंदिर में आज से आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन शुरू हो गए हैं। दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। सभी श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकें, इसके लिए प्रशासन ने इंतजाम भी किए हैं। अयोध्या से देखिए लक्ष्मण रॉय की ये रिपोर्ट। ये है राम मंदिर में प्रवेश करने का द्वार, जहां से आम लोग प्रवेश कर रहे होंगे। और ये जो द्वार है, इस द्वार के आसपास की भीड़ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इधर देखें तो कितनी लंबी लाइन जो है लोगों की लगी हुई है। सुरक्षाकर्मी इस लाइन को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं। और जहां तक आपकी नज़र जाएगी इधर की तरफ, वो सारी लाइन यहाँ पे जो है आपको दिखती रहेगी। और ये जो लाइन है, दरअसल ये अभी नहीं लगी है, सुबह नहीं लगी है, ये आधी रात के बाद से लाइन लगनी यहाँ पे शुरू हो गई थी। जैसे लोगों को पता चला कि मंदिर में आम लोगों के दर्शन जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है, तो लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस भीड़ को कैसे व्यवस्थित किया जाए। हालांकि एहतियातन अयोध्या आने वाली सारी सड़कों को सील कर दिया गया है। जो बेहद ज़रूरतमंद वाहन है, बेहद ज़रूरतमंद लोग हैं, सिर्फ उनको ही आने दिया जा रहा है। बाकी लोगों को अभी रोका जा रहा है ताकि अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, भगदड़ जैसी स्थिति यहाँ पर ना हो। और लिहाजा अब कोशिश ये है कि जो मंदिर खुलने का जो नियमित समय सीमा है, उस समय सीमा को बढ़ाया जाए ताकि जितने लोग आए हैं कम से कम उन सभी का दर्शन यहाँ पर हो सके। और प्रशासन और मंदिर प्रशासन दोनों इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे समय सीमा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन कराया जा सके। प्रशासन ने अपील की है कि मंदिर में पहुंचकर वीडियो बनाना, सेल्फी लेना, फोटो खींचना, इन सब में समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि इससे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं उनका दर्शन कर पाना मुश्किल होता है। बीच में जब आरती होगी या फिर प्रसाद चढ़ाया जाएगा तो कुछ समय के लिए पाठ बंद होगा। तो यही वजह है कि लोग थोड़े से धीरे धीरे जा पा रहे हैं। लेकिन लोगों में उत्साह इस भीड़ के बावजूद गुस्सा नहीं है, नाराज़गी नहीं है, ये कह सकते हैं आसक्ति है, लोगों में भाव है। जय श्री राम के नारे के साथ ये लोग यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने को आतुर हैं। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। तो अयोध्या में रामलीला विराज गए हैं और लोकसभा चुनाव काफी नजदीक भी आ गए हैं। राम मंदिर और अन्य धार्मिक मुद्दों का अब क्या होगा और चुनाव पर असर और इससे किसे होगा फायदा, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर 2024 चुनाव एजेंडा सेट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। हीरो मोटोकॉर्प ने आज अपनी सबसे पावरफुल और प्रीमियम बाइक हीरो मैवरिक 440 को पेश किया। कंपनी ने इसे अपने इवेंट हीरो वर्ल्ड 2024 में पेश किया है। बाइक में 440 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है जो 27 bhp का पावर और 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। बाइक को 6 गियर्स के साथ उतारा गया है। बाइक की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। बाइक की बुकिंग फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है। हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो मैवरिक 440 के साथ साथ हीरो एक्सट्रीम 125R को भी अनवील किया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। हीरो एक्सट्रीम 125R या 125R करीब 11.5 bhp की पावर देगी और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। इसमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स है और इसे 3 रंग ब्लू, रेड और ब्लैक में उतारा गया है। हीरो एक्सट्रीम 125R के फ्रंट में 37 mm का टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन है और रियर में एक मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जबकि ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है। इस बाइक को 20 फरवरी से खरीदा जा सकता है। एक्सट्रीम 125R का मुकाबला TVS रेडर 125 से हो सकता है। और इंपॉर्टेंट बात है इसकी कीमत, जो कि 95,000 से 99,500 रुपए के बीच होगी। आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।